उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हाई टेंशन बिजली के पोल पर यह लड़का चढ़ गया और पुलिस पर आरोप लगाने लगा। तस्वीरें सामने आई हैं नाका इलाके से। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें आपके सामने। यहां मौजूद हाई टेंशन बिजली पोल पर युवक ने चढ़कर काफी देर तक हंगामा मचाया। युवक आरोप लगा रहा था कि पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बिजली के पोल पर चढ़े युवक को नीचे उतरवाया गया और फिर समझा बुझाकर उसे पुलिस की टीम अपने साथ थाने ले गई। और जब तक युवक बिजली के पोल पर चढ़ा रहा, लोगों की तो सांसें अटकी हुई थीं। अब आगे राजस्थान के भरतपुर आपको लेकर चलेंगे, जहां जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात पिंगोरा गांव के सामने हुई। यहां बड़े भाई विजेंदर ने कट्टे से गोली मारकर छोटे भाई दौलत को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के भाई राजेंद्र ने बताया कि आरोपी विजेंदर हाल ही में नौकरी से रिटायर होकर गाँव में रहने आया, जहाँ जमीन को लेकर उसका छोटे भाई दौलत के साथ विवाद हुआ, जिसे बाद में विजेंदर ने अपने बेटे और एक व्यक्ति के साथ दौलत के घर पहुंचकर उसे मौत के घाट उतार दिया, गोली मार दी उसे। फरार हो गया वो। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी विजेंदर भी वारदात में घायल हुआ है। फिलहाल अस्पताल में अब उसे भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में श्रावण मास 24 जुलाई से शुरू होगा और इससे पहले आषाढ़ रविवार के मौके पर पुणे में 5000 किलो चिकन मुफ्त बांटा गया है। ये मुर्गा लेने से पहले रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड दिखाना जरूरी था। कुछ ही देर में भीड़ इस कदर बढ़ गई कि ना तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहा था, ना ही कोई आईडी पूछ रहा था। हर कोई बस मुफ्त चिकन लेने के लिए टूट पड़ा था। भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया। महाराष्ट्र में श्रावण मास से पहले गटारी मनाई जाती है, एक ऐसा दिन जब अधिकांश घरों में नॉनवेज पकाया जाता है। देखिए, सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। यहाँ महाराष्ट्र के अंदर नॉनवेज पकाया जाता है ज्यादातर सभी घरों में। अब ये आयोजन एक ऐसे दंपत्ति की तरफ से करवाया जा रहा था जो पुणे महानगर पालिका चुनाव में उतरने का मन बना रहा है। यानी मुफ्त चिकन बांटकर वोट बटोरने का ख्याल रखा गया, ये कह सकते हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में सामने आई चोरी की वारदात। चड्डी गैंग की दहशत इसके बाद फिर पैदा हो गई है। तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बताई जा रही हैं रविवार सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास की। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे आपको चोर नजर आएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। 4 चोर नजर आ रहे हैं। काली टी शर्टें पहनी हुई हैं और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान इन लोगों ने अपने चेहरे नकाब से ढके हुए हैं। चोरों की ये जो तस्वीर है वो यहाँ इस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस इलाके के लोग अब खौफ में हैं। हाल ही में सोलापुर के ही वसंत विहार में, थोबाड़े नगर में, स्वराज्य नगर में, गुलमोहर सोसाइटी में चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। इसके बाद अब टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने ये चोर जब सीसीटीवी में कैद हुए हैं तो लोगों के जहन में चड्डी गैंग का डर फिर से एक्टिव हो गया। हालांकि पुलिस इन चोरों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि इतनी चोरी की वारदात होने के बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी वजह से लोगों में डर और दहशत ज्यादा है। उधर मुंबई में घाटकोपर में कुछ लोगों ने एक महिला पर मराठी बोलने का दबाव बनाया तो वो महिला भड़क गई। महिला ने साफ साफ कहा कि वो हिंदी में ही बोलेगी और इस दौरान काफी देर तक मौके पर महिला और मराठी बोलने का दबाव बना रहे लोगों के बीच तू तू मैं होती रही। सुनिए। मराठी बोलो।
तो ये जो महिला है इसका नाम संजीरा देवी बताया जा रहा है। घाटकोपर में छोटा सा होटल ये महिला चलाती है। महिला ने बताया कि वो होटल के ऊपर बने घर में जाना चाहती थी। दो लोग रास्ते में खड़े हो गए उसका रास्ता रोककर। उसने हटने के लिए बोला तो फिर ये लोग महिला से मराठी बोलने को कहने लगे और यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। हालांकि जब महिला उनकी मांग के आगे नहीं झुकी तो फिर ये लोग मौका पाकर चुपचाप खिसक लिए, लेकिन इस बीच इनके बीच जमकर तू मैं हुई है।